नमस्कार बच्चों। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पाश्चात्य राजनीतिक विचारक मैकियावेली पर चर्चा की थी और ये जाना था कि मैकियावेली को अपने युग का शिशु तथा पुनः जागरण का प्रतिनिधि कहा जाता है। इसी प्रकार से मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट भी कहा जाता है तथा जिन विचारों के आधार पर उन्हें आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक कहा जाता है उस पर आज के इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक यानी कि फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट। राजनीतिक दर्शन में मैकियावेली को युग का शिशु कहने के साथ साथ आधुनिक युग का जनक भी कहा जाता है। वस्तु स्थिति यह है कि मैकियावेली पुनः जागरण के शिशु हैं और पुनः जागरण आधुनिकता का प्रारंभ है। मैकियावेली ने राजनीति को यथार्थवादी दृष्टिकोण से देखा और उसी रूप में उसका वर्णन किया था। इसलिए मैकियावेली लिखते हैं कि उसने राजनीति का नया मार्ग ढूंढ लिया है। आधुनिक राजनीतिक चिंतन में 3 लक्षण हैं। इसमें से पहला है धर्मनिरपेक्षवाद, दूसरा राष्ट्रवाद और तीसरा राज्य की शक्तिशाली स्थिति। ये तीनों ही लक्षण मैकियावेली के चिंतन में दिखाई देते हैं और इसलिए उसे प्रथम आधुनिक विचारक कहते हैं। मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहने का तात्पर्य यही है कि आधुनिक युग मैकियावेली से प्रारंभ होता है और इस युग के प्रारंभ होने के साथ साथ मध्य युग का अंत हो जाता है। अब हम आधुनिक युग की उन विशेषताओं का अध्ययन करेंगे जिनकी हमें सर्वप्रथम झलक मैकियावेली की विचारधारा में देखने को मिलती है और जिसके आधार पर उसे आधुनिक युग का जनक कहा जा सकता है। इसमें से पहला है ऐतिहासिक पद्धति। मैकियावेली ने ऐतिहासिक पद्धति का प्रयोग किया था। यह कहा जाता है कि मैकियावेली ने ऐतिहासिक पद्धति अपनाई है। उसने रोमन इतिहास का वर्णन किया, उसमें से अनेक उदाहरण निकाले और उसी के आधार पर यह कामना की कि एक बार फिर महान रोमन साम्राज्य का गौरव स्थापित होना चाहिए। प्राचीन युग में रोमन शासकों ने अपना महान साम्राज्य स्थापित किया था जिसे जर्मनी के बर्बर कबीलों ने नष्ट कर दिया। रोमियों के छोटे छोटे देश हो गए जो कि आपस में लड़ते रहते थे और उन्हें पड़ोसी राज्य समय समय पर हानि पहुंचाते थे। इसलिए मैकियावेली ने यह इच्छा व्यक्त की कि रोमन नेताओं को इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए और फिर अपना महान साम्राज्य बनाकर रोमन गौरव पुनः स्थापित करना चाहिए। मध्य युग में यह भ्रम प्रचलित रहा कि सब ईसाई भाई भाई हैं और पॉप ने यह पाठ पढ़ाया कि सभी ईसाई एक हैं, रोमन और गैर रोमन में कोई अंतर नहीं। लेकिन आधुनिक युग में यह भ्रम टूट गया और अब यह मानसिकता विकसित हुई कि हम फ्रेंच हैं या अंग्रेज हैं या रोमन हैं आदि। मैकियावेली ने इन उभरती हुई प्रवृत्तियों को स्वीकार किया और ये इच्छा व्यक्त की कि रोमन लोगों को सुसंगठित होकर अपना पुराना गौरव पुनः स्थापित करना चाहिए। उसने अपने राजा लॉरेंजो डी मेडिसी से निवेदन किया कि वो रोमनों के छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर रोमन समाज का साम्राज्य स्थापित करें। इसलिए मैकियावेली के चिंतन में रोमन राष्ट्रवाद का समर्थन है। दूसरा जो कारण या उनका विचार था वह है मानव स्वभाव या मनोविज्ञान से संबंधित मैकियावेली के विचार। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मैकियावेली यह मानते हैं कि मनुष्य निपट स्वार्थी, लालची, छली, कपटी, मक्कार, धोखेबाज और गिरा हुआ प्राणी है। वे कहते हैं कि बाहर से देखने पर वो भोला भाला या सीधा साधा सा दिखाई देता है, लेकिन भीतर से वो अत्यंत दुष्ट है और जब भी उसे अवसर मिलता है तभी उसका भीतरी रूप बाहर आ जाता है। वे कहते हैं कि राजनीति में ऐसा मानव ही सफल हो सकता है जो ऐसे गुणों से युक्त हो और यही कारण है कि शासक भी वही हो सकता है जो इस प्रकार के गुणों से युक्त हो अर्थात गुणवान हो।
अतः मैकियावेली कहते हैं कि शासक में शेर और लोमड़ी के गुणों का मिश्रण होना चाहिए। इसी प्रकार से हम जो तीसरा विचार इस संदर्भ में देख सकते हैं वह है लौकिकवाद व धर्मनिरपेक्षवाद संबंधी मैकियावेली के विचार। प्राचीन युग में प्लेटो व अरस्तु ने राजनीति के विषय को दर्शनशास्त्र व आचार शास्त्र से जोड़ दिया था। मध्य युग में ईसाई धर्मगुरुओं ने राजनीति को धर्मशास्त्र से जोड़ दिया, लेकिन मैकियावेली वे प्रथम विचारक हैं जो राजनीति को धर्म व नैतिकता से बिल्कुल अलग कर देता है। इसलिए उसका चिंतन धर्मनिरपेक्षवाद का चिंतन है। वो कहते हैं कि लोग धर्म व नैतिकता में कट्टर आस्था रखते हैं, इसलिए शासक को लोगों के धर्म व नैतिकता से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। लेकिन वो यह भी कहते हैं कि राज्य का हित सबसे ऊंचा है और इसलिए शासक धर्म व नैतिकता को राजनीतिक यंत्र के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। साधन व साध्य संबंधी मैकियावेली के विचार। मैकियावेली के अनुसार कि जिस प्रकार किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ साधन अपनाने पड़ते हैं, मैकियावेली इस संबंध में कहते हैं कि लक्ष्य पूरा होना चाहिए और इसलिए जिन साधनों से लक्ष्य पूरा होता है वही साधन उचित है। इसलिए शासक को राज्य का हित देखना चाहिए, उसे भले बुरे के अंतर में नहीं फंसना चाहिए। वे कहते हैं कि शासक की नैतिकता लोगों की नैतिकता से भिन्न होती है। लोग किसी की हत्या नहीं कर सकते, लेकिन शासक कितने ही लोगों को मार सकता है। मैकियावेली लिखते हैं कि कुशल शासक वो ही है जो सदा अपने लक्ष्यों की चिंता करता है तथा सभी साधन सम्मानजनक हैं। इसी प्रकार जो नेक्स्ट विचार हम उनका देख सकते हैं वह है कि राष्ट्रीयता के विचार के पूर्वगामी। मैकियावेली को राष्ट्रीयता के विचार का पूर्वगामी कहा जाता है। जिन विचारकों ने राष्ट्रीय राज्य का प्रतिपादन किया उसमें मैकियावेली सर्वप्रथम थे। उन्होंने अपनी कृति प्रिंस में राष्ट्रीय राज्य की धारणा का प्रतिपादन करते हुए उन्हें धर्म से मुक्त होने का परामर्श दिया है। मैकियावेली ने अपने चिंतन के माध्यम से राष्ट्रीयता का समर्थन किया। उनकी समस्त राजनीतिक कृतियों का उद्देश्य इटली को राष्ट्रीय राज्य के रूप में परिणत करना ही था। तथा नेक्स्ट जो उनका विचार है वह है यथार्थवादी उपागम संबंधी मैकियावेली का दृष्टिकोण। मैकियावेली प्लेटो की भांति आदर्शवादी नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपने अध्ययन में यथार्थवादी पद्धति का प्रयोग किया है, जैसे कि परीक्षण, विश्लेषण आदि। उसने सूक्ष्म, स्पष्ट व निष्पक्ष दृष्टि के आधार पर तत्कालीन परिस्थितियों व संस्थाओं का परीक्षण किया व उसके आधार पर निष्कर्ष निकाले थे। तथा जो नेक्स्ट कारण था उनको आधुनिक राजनीतिक विचार का जनक कहने का, वह है कि राज्य की संप्रभुता का पोषक, यानी कि संप्रभुता के विचार को आधुनिक युग की प्रतीक धारणा हम कह सकते हैं, ये कहा जा सकता है। मैकियावेली ने राज्य को सर्वोपरि संस्था माना है, जिसके अधीनता में सभी व्यक्ति व संस्थाएं रहती हैं। उन्होंने माना कि राज्य एक संतुष्ट शक्ति है जो अपनी सीमा के अंदर सभी व्यक्तियों व संस्थाओं से प्रेम या दंड के बल पर अपने आदेश मनवा सकता है। तथा जो नेक्स्ट कारण हम देख सकते हैं वह है राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण, यानी कि मैकियावेली ने राज्य की महत्ता का इस सीमा तक प्रतिपादन किया है कि उसे एक प्रकार से साध्य ही बना दिया है। उन्होंने सबसे पहले यह बताया कि राज्य एक सर्वोपरि सत्ता है। राज्य की सभी संस्थाएं राज्य के हित में ही अपना हित समन्वित करके आगे बढ़ सकती है। मैकियावेली के समक्ष मूल समस्या इटली के एकीकरण की थी। इस हेतु वे शक्तिशाली निरंकुश शासन की आवश्यकता पर बल देते हैं। उन्होंने मानव जीवन की पूर्णता के लिए एक सुदृढ़ और संगठित राज्य की आवश्यकता पर बल दिया तथा राज्य को उन्होंने एक प्रकार से साध्य ही बना दिया था। तथा नेक्स्ट मैकियावेली के विचार देख सकते हैं हम, वे ये है कि मैकियावेली शक्तिवादी राजनीति के प्रणेता थे।
मैकियावेली ने एक केंद्रीय सत्ता की स्थापना पर जोर दिया है तथा शक्ति की सर्वोच्चता की पूजा की है। उनके अनुसार शक्ति का औचित्य स्वयं शक्ति ही है। आधुनिक राजनीति में जिन राजनीतिक व कूटनीतिक दांवपेचों व छल कपट का प्रयोग किया जाता है, औपचारिक व स्पष्ट रूप से इन साधनों के प्रयोग का समर्थन मैकियावेली ने ही किया है। नेक्स्ट है व्यक्तिवाद के समर्थन, यानी कि मैकियावेली व्यक्तिवाद के समर्थक थे। आधुनिक युग की एक प्रमुख प्रवृत्ति व्यक्तिवादी विचारधारा है। मैकियावेली ने इस विचारधारा के आधार पर ही शासक को यह परामर्श दिया था कि प्रजाजन के धन का किसी भी दशा में अपहरण नहीं किया जाना चाहिए। इसी संबंध में हम जो लास्ट विचार देख सकते हैं वह है कि संघ राज्य के प्रथम विचारक। इसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मैकियावेली का कहना था कि शासक एक ऐसा संघ राज्य बनाएगा जिसमें शासन की शक्ति कुछ सीमा तक इकाइयों में विभाजित होगी। आधुनिक युग में विशाल राज्यों के लिए संघीय व्यवस्था ही अधिक व्यावहारिक है। अतः यद्यपि कहीं कहीं मैकियावेली की विचारधारा में मध्य युग के विचारों का भी अप्रत्यक्ष प्रभाव दिखाई पड़ता है, किंतु उसके राजनीतिक दर्शन में आधुनिक युग की प्रवृत्तियां ही प्रबल है और उसे बहुत कुछ सीमा तक सत्य रूप में आधुनिक युग का जनक कहा जा सकता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मैकियावेली के दूसरे विचार या सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।